अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होने जा रही है और भारतीय मीडिया के लिए दर्द सर बन चुकी है। और उससे हटकर उनके नाम निहाद मेजर है गौरव आर्या, जो पाकिस्तान के खिलाफ दिल की भड़ास निकालने में पीछे नहीं रहते और उनके पेट में बहुत ज्यादा ही दर्द हो रही है चैंपियन ट्रॉफी को लेकर। और उनका दर्द अब कम होने जा रहा है, तो वो कैसे, ये आपको बताएंगे। और नसीम शाह के खिलाफ पीसीबी एक्शन लेने जा रहा है और उनको काफी नुकसान हो सकता है, तो ये क्या मसला है नसीम शाह के साथ, ये भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शुक्रिया, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होने जा रही है और कोलंबो में इजलास होने जा रहा है और तमाम बोर्ड पाकिस्तान को वोट करेंगे, सिवाय दो बोर्ड के जिनका एतबार नहीं है, क्योंकि भारत को सपोर्ट करते हैं और भारत उनको सपोर्ट करता है। तो कोई मसला नहीं, दो वोट अगर नहीं आएंगे पाकिस्तान को, तो फिर भी पाकिस्तान में ही होगी चैंपियन ट्रॉफी 2025, क्योंकि तमाम बड़े नेशन जो है पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार है। सिर्फ भारत को तकलीफ होती है हमेशा ही पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो और पाकिस्तान क्रिकेट में पीछे रह जाए। और भारतीय मीडिया ने चंद दिनों से बावेला मचा रखा है, भारतीय टीम पाकिस्तान का सफर नहीं करेगी, हाइब्रिड मॉडल होगा, भारत पाकिस्तान से शिफ्ट करवाएगा ये चैंपियन ट्रॉफी दुबई में, शारजा में, और भारत जाकर वहीं खेलेगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी, भारत भी आकर खेलेगा और ये 100% श्योर होगा। आप याद रखें इस खबर को। और इसके अलावा आपको बताते चलेंगे, उनके एक मेजर हैं गौरव आर्या, जो इंतहाई छोटी सोच के मालक हैं। पता नहीं मेजर कैसे बन गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वो इतनी नफरत अंगेज बातें करते हैं, गालियां देते हैं। भाई आपको शर्म आनी चाहिए। कोई मीडिया पर्सन पाकिस्तानी, कोई यूट्यूबर किसी भारतीय को गाली नहीं देता, लेकिन आप पाकिस्तान को गालियां देते हैं। आप कैसे मेजर है? आप अपनी सोच की इक्कासी करते हैं। आप कैसे मेजर बन गए? इतनी बड़ी पोस्ट पर आप चले गए, लेकिन आपकी बातें छोटी हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आप किसी भी हद तक जाने के लिए, सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए और व्यूज हासिल करने के लिए आप ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें करते हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होगी। आप जितना चाहे जोर लगा लें, जितनी मर्जी नेगेटिव बातें कर लें, आपकी बातों का कोई असर नहीं बीसीसीआई को और पीसीबी को या फिर आईसीसी को, क्योंकि आईसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान ने ठान लिया है कि यह पाकिस्तान 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएगा और भारत भी आएगा। अगर भारत नहीं आता तो ना आए, कोई मसला नहीं है। अब पाकिस्तान ने भी ठान लिया है, पाकिस्तान रिप्लेस करेगा श्रीलंका को, श्रीलंका फिर आकर खेल सकता है भारत की जगह। तो भारत को काफी नुकसान हो सकता है और आईसीसी को भी हो सकता है अगर भारत नहीं आता, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का मसला है। तो इसी वजह से आईसीसी भी ये जोर लगाएगा भारत पाकिस्तान में आकर खेले और भारत जरूर आएगा इस चैंपियन ट्रॉफी को खेलने के लिए। तो जो भारतीय मीडिया में वावेला मचाया हुआ है, अब उन खबरों की सारी तरदीद कर दी है उनके बीसीसीआई ने। उन्होंने कहा कि हमने तो कोई ऐसी प्रेस रिलीज निकाली ही नहीं है। जो चंद दिनों से भारतीय मीडिया ने वावेला मचाया है कि भारतीय टीम जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी, भारत का सफर पाकिस्तान का सफर नहीं करेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ना ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आ रही है भारतीय टीम, क्योंकि उन्होंने आना है और जो भी बातें हैं वो सारी उनकी जो है मान बढ़ जाएंगी और उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनके मेजर की और भारतीय मीडिया की वो दम तोड़ जाएंगी, क्योंकि काफ़ी मीडिया पर्सन हैं जो पाकिस्तान में आकर कवर करना चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफी को। तो इसके अलावा पाकिस्तान में जो इवेंट हो रहा है 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का, तमाम टीमें जो हैं एग्री हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए, पाकिस्तान को वोट भी करेंगी। कोलंबो में इजलास होने जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगी। तो देखेंगे कि जब जो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट होगी तो भारत आएगा या नहीं। अगर नहीं आता तो पाकिस्तान को भी बाइकआउट करना चाहिए। जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है भारत में नेक्स्ट, तो उसमें पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है और करना भी चाहिए। भारत अगर पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहता तो ना खेले। अब पाकिस्तान को भी इस पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जी, तो इसके अलावा आपको बताते चले कि नसीम शाह के खिलाफ किसी भी एक्शन लेने जा रहा है और उनको 100 लीग्स के लिए एनओसी जारी नहीं किया और वो काफ़ी महंगे कैटेगरी में उधर उन्होंने पिक किया हुआ था। उनको तकरीबन पाकिस्तानी 4.5 करोड़ रुपए बनते हैं, तो वो नसीम शाह को नुकसान हो सकता है इस चीज़ का। और मेरे ख्याल में पीसीबी ने ये बिल्कुल अच्छा इकदाम उठाया है। कंट्री फर्स्ट, पाकिस्तान पहले है, बाकी लीग्स बाद में है। ये नसीम शाह श्रीलंकन प्रीमियर लीग में अनफिट हो चुका था, फिर एशिया कप में नहीं खेल पाया, अनफिट हो गया था, वो वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाया। उसके बाद अभी भी वो इंजरी को लेकर खेल रहा है, सही तरीके से वो फिट नहीं हो पाया, ऑफ कलर ही नजर आता है जब बॉलिंग करवाता है। तो लेकिन अब वो पीसीबी ने भी ठान लिया कि इनको एक लीग्स के लिए एनओसी दिया जाएगा और पाकिस्तानी प्लेयरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, पाकिस्तान के लिए बचा के रखने के लिए पीसीबी का ये एक अच्छा इकदाम है। पैसे तो ये कमा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान इनको नाम दिया, अगर पाकिस्तान के ये काम नहीं आएंगे तो फिर इनकी जो स्टार बन है वो पाकिस्तान के किस काम का। तो
पाकिस्तान प्लेयर अपने बनाकर बाहर की लीगों में भेजता रहे तो पाकिस्तान को इसका कोई फायदा नहीं है। पीसीबी ने ये बहुत अच्छा एक काम उठाया है और ऐसे ही करना चाहिए। जब फारिग वक्त हो, फारिग कोई विंडो निकलती हो तो इनको लीग्स खेलने के लिए भी इजाजत दें। 1 या 2 पैसे कमाना सबका हक बनता है, कमाएं पैसे, लेकिन पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद इनकी लीग्स हैं। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।